हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरिज मैथन करार में। मैं आज आप लोगों को 150 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है प्रोट्रैक्टर और स्केल की हेल्प से, कंपास और स्केल की हेल्प से उसको बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे। तो मैं लाइन खींच देता हूं। एक लाइन हमने खींच दिया, तो इस लाइन का नाम दे देते हैं। तो मैं पॉइंट यहाँ बना देता हूँ बीच में, आप किनारे बना सकते, कहीं बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको पॉइंट बना दिया, इसका नाम दे दिया ए और बी। अब क्या करते हैं, बिंदु ए को केंद्र मानकर, यानी कि पॉइंट ए को केंद्र मानकर, सेंटर मानकर क्या करते हैं, एक कोई उचित दूरी लेकर, कोई उचित रेडियस लेकर कि ना कम रहे ना बहुत ज़्यादा रहे, तो उसके बाद क्या करते हैं, अर्क लगाते हैं। तो ये इसको अर्क बोलते हैं, चाप बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, एक अर्क लगा दिया। तो अर्क लगाने के बाद ध्यान रहे ये हिलने ना पाए, जितना आप अर्क लगाए हैं वही दूरी रहे। उसके बाद जहाँ पर ये ए बी को इंटरसेक्ट किया है, काटा, वहाँ पर पुनः एक बार इसको उन नोक को धंसा कर एक बार पुनः अर्क बनाते हैं। तो ये बनाने के बाद अगर इससे जहाँ पर काटा है उसको मिलाने से 60 अंश का बनता है। लेकिन आपको आगे बना तो सही, एक और इसके बाद स्टेप क्या करेंगे, एक और अर्क लगा देंगे। ठीक है, 60 60 120 हो गया। और एक बार पुनः एक बार अर्क लगाएंगे तो ये क्या करेगा, 180 पूरा जो लाइन आप खींचे हैं उसी पर आपका ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, उसी लाइन पे आपका मिल जाएगा। तो अगला प्रक्रिया क्या है तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बना है 120 अंश, इसका हम आधा कर देंगे। आधा करने का रूल क्या होता है, इस देखिए वही दूरी में उठा रहा हूँ, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में रहे कि दोनों छोर पे आपको सेम दूरी लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने अर्क लगा दिया। एक बार पुनः यहाँ से हम क्या करेंगे, वही दूरी का अर्क लगा देंगे। देखिए इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो क्या करेंगे, एक बार फिर से इस लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिर से लाइन को बड़ा कर लिया। तो ये क्या हुआ है कि यहाँ तक तो 120 अंश था, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो 60 का मैं क्या किया हूँ, आधा किया हूँ। 60 का आधा क्या होता है, 30। तो 120 और 30 जुड़ जाएगा तो 150 अंश का एंगल बन जाता है। तो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस जहाँ पर इंटरसेक्ट किया था इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ से ध्यान देंगे उसी पे होके जाना चाहिए। तब देखिए हमने इस लाइन को बढ़ा दिया। उसके बाद आप यहाँ पर एरो बना देंगे, इधर भी एरो बना सकते हैं। ये हो गया आपका 150 अंश का एंगल। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, इस प्रक्रिया को याद रखिए तो फिर कभी भूलेगा नहीं। तो एक बार जब इंटरसेक्ट यहाँ करते हैं उसी दूरी का 60 बनता है, फिर एक बार काटे 60 60 60 हो गया 120। तो उसके बाद इधर भी 60 ही है क्योंकि पूरा 180 अंश का बनता है। तो क्या करते हैं, यहाँ तक तो 120 है, अगर हम ये मिला देते हैं तो 120 बनता है। लेकिन अब क्या करेंगे, 150 बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक 60, इसी का हमने क्या किया, आधा किया। यहाँ से कोण का आधा। आधा करने का रूल क्या है, यहाँ से हमने अर्क लगाया, दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो इसको मिलाने से ये हो गया 120 से फिर 30 जुड़ गया, क्या हो गया 150 अंश। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो भी किसी कोण पर होगा, तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।